श्री नित्यानंद राय जी, हमारे बीच में उपस्थित दरंग उदालगुरी की सांसद और असम प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष श्री दिलीप सैकिया जी, गुवाहाटी से सांसद श्रीमती बिजुली कलिता मेधी जी, राजभाषा विभाग की सचिव अंशुली आर्या जी, डॉक्टर मीनाक्षी जोली जी, प्रोफेसर दिलीप कुमार मेधी जी, प्रोफेसर एस पद्मप्रिया जी, श्री वीरभद्र कार्कीडोली जी और आज हमारे सभा में विराजमान सारे अतिथिगण। सबसे पहले मैं भारत सरकार की राजभाषा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि आपने पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का इस सभा को गुवाहाटी में अनुष्ठित करने का निर्णय लिया और साथ में मुझे भी शामिल होने का गौरव आपने गौरव महसूस करवाया। मैं इस अवसर में आप सभी को असम का पवित्र ये भूमि में स्वागत करता हूं और जो कार्यालय ने आज हमारे हिंदी भाषा प्रयोग के लिए पुरस्कार पाने में सक्षम हुए, सबको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन हिंदी खाली भारत का राजभाषा ही नहीं है, हिंदी हर भारतीय की दिल का भाषा भी है और इसीलिए हिंदी का व्यवहार, हिंदी का प्रयोग हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। भारत का गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हमें बताता है कि जब भारत का 100 साल पूर्ति होगा तब हमारे हिंदी भाषा और हमारे रीजनल लैंग्वेज इतना शक्तिशाली हो जाना चाहिए कि हमको कोई विदेशी भाषा का जरूरत ही नहीं होगा। ऐसे हमारा देश का गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का कल्पना है। मैं खुद महसूस करता हूं, हमारे भारत विविधता से पूर्ण एक राष्ट्र है, लेकिन ये विविधता को अगर कोई हमारा बीच में, ये विविधता का बीच में भी हमारा बीच में कोई संयोग स्थापन करता है, यही हमारे हिंदी है और इसीलिए भारत का यूनिटी, भारत का इंटीग्रिटी और हमारे जो कल्चरल एकत्रीकरण है, इसके लिए हिंदी हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसीलिए हम हिंदी को हमारे भारत की हर कोना में ले जाने के लिए काम करना चाहिए और सभी प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। भाषा एक संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे देश में जितना भी भाषा है, अगर कोई भाषा का मृत्यु हो जाते हैं, उसका मतलब एक सभ्यता का विलोप हो जाना है। इसीलिए हिंदी का साथ साथ हमारे क्षेत्रीय भाषा का भी हमें आगे करना चाहिए और साथ साथ में हिंदी हमारे पूरा भारतीय का एक एकत्रीकरण, इंटीग्रेशन का लैंग्वेज का हिसाब से हम हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। मैं हमेशा हमारे पूर्वोत्तर भारत में पहले एक ब्रिटिश ने मानसिकता करके किया कि इंग्लिश तो अपना है लेकिन हिंदी अपना नहीं है। मैंने हर बार यही पूछता हूं, अगर इंग्लिश हमारा अपना हो सकता है तो हिंदी हमारा क्यों अपना नहीं हो सकता है? तो इसीलिए धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ में आए कि हिंदी खाली भाषा नहीं है, हिंदी हमारे
लिए एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा एक क्षेत्र को हमें एक जो संभावना है इसको भी हमारे सामने लेके आते हैं। हमारा पूर्वोत्तर भारत में पहले हिंदी का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं होने का कारण हमारे जो बेटा बेटी है, हमारे जो न्यू जनरेशन है, उनको उत्तर भारत में जो भी प्राइवेट संस्था है, जो भी कंपनियां हैं, उसमें काम करने का मौका भी नहीं मिलते थे और हिंदी नहीं जानने का कारण हमारे जो एक जॉब मार्केट होता है वो जॉब मार्केट भी हमारे लिए सीमित हो जाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारा लोगों ने हिंदी को अपनाया और आज हिंदी का पॉपुलैरिटी भी बढ़ा है, हिंदी का जनप्रियता भी बढ़ा है और लोगों ने हिंदी का जो एक बहुत बड़ा भूमिका है हमारे एम्प्लॉयमेंट में, एकत्रीकरण में, ये सारे लोगों का अभी समझ में भी आना शुरू हुआ है। मैं एक जरूर बात बोलूंगा, हमारा जो संविधान में हिंदी का बारे में चर्चा किया गया थे, तब एक हमारा संविधान का प्रणेताओं ने एक बात का ऊपर जोर दिए थे कि हमारा हिंदी सहज होना चाहिए, हमारा हिंदी व्यवहारिक होना चाहिए और धीरे धीरे हमारा हिंदी में क्षेत्रीय भाषा में भी जो शब्द का प्रयोग होता है इसको भी समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। ये हमारे संविधान बनाने का समय हमारे जो संविधान का प्रणेता है सारे लोगों ने ये बात का ऊपर अपना जो एक दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को संविधान में लिपिबद्ध किया। मैं इसीलिए यही चाहता हूं कि हमारे जो हिंदी है, खास करके जो हमारा सरकारी काम में जो हिंदी का प्रयोग होता है वो हिंदी बहुत टेक्निकल नहीं होना चाहिए, वो हिंदी ऐसा होना चाहिए कि मेरे जैसे जो हिंदी में कमजोर लोग हैं वो भी वो हिंदी बोलने का क्षमता रखते हैं। तो तभी हमारे हिंदी जन जन का भाषा बनेगा, हिंदी सचमुच दिल का भाषा बनेगा। इसीलिए हमारे अभी जो खास करके हिंदी का ऊपर जो हमारे सरकार का प्रधानमंत्री जी का जो एक बहुत ज्यादा एम्फेसिस है, मैं यही बताना चाहूंगा कि हिंदी सहज हो, व्यवहारिक हो और धीरे धीरे हर हिंदी बोलचाल में देश का बाकी लोगों को भी लगे कि ये हिंदी में हमारा भी भाषा समाहित है एंड दिस लैंग्वेज इज नॉट लैंग्वेज ऑफ फ्यू, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ एवरीवन। ऐसा ही एक लेवल तक हमें हिंदी को विकसित करके लेके जाना चाहिए। मैं पुनः एक बार भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमें असम को हमेशा उत्तर पूर्व भारत का साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हम उत्तर पूर्व भारत का साथ साथ पूर्व भारत में भी है और आपने यही सम्मेलन पूर्व भारत और उत्तर पूर्व भारत दोनों को गुवाहाटी में बुला के ये सम्मेलन का आयोजन किया। इसीलिए मैं नित्यानंद राय जी की भी धन्यवाद देता हूं और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हमारे आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत ज्यादा ये सम्मेलन में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि अभी सीधे हो और तमाम जो प्रयोग हुआ है कि हिंदी को बाकी भाषाओं का साथ जोड़ने का, ई फाइल में भी हिंदी और बाकी भाषाओं को जोड़ने का जो काम हुआ है, इट शुड बी एक्सपांडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। भारत सरकार में ही इसको सीमित ना किया जाए और हमारे स्टेट गवर्नमेंट का जो हमारे सरकार है इसको भी ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भी सुविधा हमारे लिए भी आसान हो, इसी दिशा में काम करने के लिए मैं भारत सरकार के राजभाषा विभाग को मैं आह्वान करूंगा। साथ में मैं राजभाषा विभाग को यही भी एक मेरा विनती होगा
कि आपका कंसंट्रेशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसेस में होते हैं, लेकिन ये अवार्ड को थोड़ा एक्सपांड करके स्टेट गवर्नमेंट का कार्यालय में भी जो हिंदी का अक्सर प्रयोग होते हैं उनको भी बुलाने का कोशिश करना चाहिए। इससे हमारा स्टेट गवर्नमेंट के में भी हिंदी को एक फोकस मिलेगा। लोगों का मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंग्वेज है। लोगों का मन में यही होना चाहिए हिंदी असम सरकार का भी लैंग्वेज है, हिंदी अरुणाचल का भी लैंग्वेज है। और इसी अवार्ड में आगे जाके हमारा पूरा देश में जो भी सरकारी विभाग में हिंदी का अक्सर प्रयोग होता है, कम से कम हिंदी प्रयोग का शुरुआत करते हैं, वो भी विभाग को अगर शामिल किया जाते हैं तो लोगों को अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और लोग हिंदी को अपनाने में एक इंसेंटिव भी मिलेगा। ये मेरा एक थिंकिंग है, शायद इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यही मेरा बात रखते हुए आप सब लोग को पुनः एक बार मैं धन्यवाद देता हूं और जरूर गुवाहाटी में है जाने का समय जरूर मां कामाख्या का दर्शन करके जाइए, यही निवेदन करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपके ऊर्जावान संबोधन